Good morning, dear students. Yes, Vita. Let's start our topic. Today, our topic is conjunction. It is the parts of speech. ये हमारे जो 8 parts of speech होते हैं उनका एक part है. Okay? It is a one part of our parts of speech. What is conjunction? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि conjunction क्या होते हैं. What is the exact meaning of conjunction? Conjunction means संयोजक. It means joint, combination, coordinator. ठीक है. ये connection, it connects. ये connect करता है two sentences and two words. Clear to all? A conjunction connects words or group of words or short sentences. Conjunction is a joining word. Conjunction is a joining word. ये एक जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं. ठीक है. जो कंजक्शन अभी हम आगे यूज करेंगे ना, दे आर ज्वाइनिंग वर्ड. ज्वाइन मीन्स जोड़ना. ये ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं. दे ज्वाइन टू वर्ड्स. ये दो वर्ड्स को भी आपस में जोड़ते हैं. एंड ज्वाइन सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं. कनेक्ट्स मीन्स ऑल्सो ज्वाइन करना. क्लियर टू ऑल? आ कंजक्शन कनेक्ट्स, जोड़ती है वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स को, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, एंड सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी ज्वाइन करती है. और ये बीच में लगकर ये एक जॉइंट की तरह वर्क करते हैं. दे वर्क एज अ जॉइंट. ये कनेक्शन, कनेक्ट की तरह यूज होते हैं. क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज द वर्ड्स एंड, और, बट, इफ, बिकॉज, सो, दीज ऑल आर कंजक्शन. यहाँ पे आपको 3 दी हुई हैं. एंड, बट, और, इफ, सो, बिकॉज, दीज ऑल आर कंजक्शंस और कनेक्टिंग वर्ड्स. ये जो आपको रेड कलर के दिए हुए ना, यही कंजक्शंस होती हैं. ये वर्ड्स जो सेंटेंसेस के बीच में लगकर उनको आपस में कनेक्ट कर देती हैं, जोड़ देती हैं. ठीक है. दे कंबाइन देम, उनको ज्वाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बना देती हैं. क्लियर टू ऑल बेटा? समझे ना? अगर आपसे कोई पूछता व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड. दे कनेक्ट द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स. ये सेंटेंस को और वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं. क्लियर टू ऑल? फर्स्टली वी स्टार्ट विथ एंड. एंड मीन्स और. आपने सुना है ना, सुना होगा ना, राम और श्याम मित्र हैं. ठीक है. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. राम और श्याम आर फ्रेंड्स. देखो, एंड लगाकर आपने उनको ज्वाइन कर दिया है, राम एंड श्याम को. लाइक आपके सामने दिया हुआ एप्पल ऑरेंज. अब आप एप्पल और ऑरेंज बोथ आर सेम लेवल. ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, फ्रूट्स हैं. अब आप इनको ज्वाइन कैसे करोगे? एप्पल एंड ऑरेंज. वी यूज एंड टू कंबाइन. एंड से हम, एंड कंजक्शन से हम कंबाइन करते हैं सिमिलर आइडियाज और टू ऐड इंफॉर्मेशंस. कोई इंफॉर्मेशन होती है उनको ऐड करते हैं. एंड सिमिलर आइडिया मीन्स सेम लेवल के सिमिलर आइडियाज की थिंग्स होती हैं या बातें होती हैं, उन सबको हम कंबाइन करते हैं. लेट्स हैव एन लुक ऑफ एग्जाम्पल. एप्पल फिलिंग द ब्लैंक्स ऑरेंज. एप्पल और ऑरेंज सेम आइडिया के है ना. दे आर फ्रूट्स. ये क्या है? फ्रूट्स है, सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. आप इसको क्या लगाकर ज्वाइन करोगे? एप्पल एंड ऑरेंज. क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव ऑन एन अनदर एग्जाम्पल. कैरो हैज एन एप्पल. कैरो के पास एक एप्पल है. कैरो हैज एन ऑरेंज. कैरो के पास एक ऑरेंज है. आपको कुछ ऐसा अजीब सा फील नहीं हो रहा कि यहाँ पर एक ही सेंटेंस की बार बार रिपीटेशन हो रही है ना, बार बार रिपीटेशन. कैरो हैज एन एप्पल, कैरो हैज एन ऑरेंज. कैरो के पास एप्पल है, कैरो के पास ऑरेंज है. ये एक गुड वर्ड नहीं लग रहा है. ठीक है. गुड सेंटेंस नहीं बन रहा है, अच्छे से प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. आप अपने लिए क्या बोलोगे? मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है और ऑरेंज है. आप क्या बोलोगे कि मेरे पास एक एप्पल है, मेरे पास एक ऑरेंज है. क्यों ना हम इनको एंड कंजक्शन लगा के, और जो हमारी, वेट अ मिनट बेटा, लिसन. लाइक कैरो हैज एन एप्पल. अब ये देखो, ये इतना वर्ड्स हैं, ये रिपीटेशन हो रही है. यहां पे रिपीटेशन हो रही है ना बार बार. कैरो हैज एन एप्पल, कैरो हैज एन ऑरेंज. एक ही चीज की बार बार रिपीटेशन हो रही. आप क्यों ना इसको इस तरह से स्टार्ट करोगे? कैरो हैज एन एप्पल एंड
ऑरेंज। बार बार ये आपको रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा। आप एप्पल और ऑरेंज को एंड कंजक्शन लगाकर आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। लाइक कैरो हैज एन एप्पल एंड ऑरेंज। ओके, आपने इनको एंड कंजक्शन लगाकर आपने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। इससे जो हमारी सेंटेंस की रिपीटेशन हो रही है वो भी फिनिश हो गई है और हमारा सेंटेंस भी एक प्रॉपर फॉर्म में आ गया। ओके, एंड कंजक्शन लगाकर हम टू वर्ड्स को, जैसे हमने एप्पल एंड ऑरेंज को कंबाइन किया था, एंड टू सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंसेस है ना, हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। क्लियर टू ऑल? एंड कंजक्शन का आपको पता चल गया है ना। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। Next one is but conjunction. We use but to show a difference or an opposite idea. हम but conjunction use करके एक डिफरेंस को शो करते हैं और एन अपोजिट आइडिया या किसी अपोजिट आइडिया को शो करते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल इज, आप समझे हो ना डेफिनेशन को, बट, लेकिन, अपोजिट, टू सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस अगर आप उनको रीड करोगे तो दोनों के अपोजिट आइडियाज मिलेंगे। वाई वी यूज बट कंजक्शन? वाई यू यूज बट कंजक्शन? वी यूज बट कंजक्शन टू ज्वाइन द सेंटेंस दैट कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट मीन्स विपरीत होते हैं। ठीक है, मीन्स अपोजिट होते हैं। लाइक जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। Move with an example. Our example is, look at the but example. अब हम यहां से एक but का एग्जाम्पल लेते हैं। Like, I want to buy a pen. मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं। ठीक है, I did not have enough money. मेरे पास पैसे नहीं है। दोनों अपोजिट आइडियाज हो गए, होगी ना, कॉन्ट्रास्ट होगी ना। मैं पेन खरीदना चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, अपोजिट कंडीशंस। सो हम यहां पर बट कंजक्शन यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं, बट, लेकिन मेरे पास इनफ मनी मीन्स उसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीवन? नेक्स्ट वन इज नंबर 8। आई कांट रिमेंबर हर नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं है। आई एम श्योर आई हैव मेट हर बिफोर, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उससे पहले मिल चुका हूं। देखो, दोनों अपोजिट बात है, नेम भी याद नहीं है और उधर आप ये भी बोल रहे हो कि मैं उससे मिल चुका हूं। बट, लेकिन आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि मैं उससे पहले मिल चुका हूं। दोनों अपोजिट आइडियाज हैं। ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। उसका नेम भी याद नहीं है, एक अपोजिट कंडीशन है, लेकिन श्योर है कि उससे मिल चुके हैं। सो यहां पर भी हम बट कंजक्शन यूज करेंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, लाइक दिस, दीज आर द एग्जाम्पल। द डॉग इज अ, वेट अ मिनट, द डॉग इज अ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल। आप इसको एंड लगाकर इसलिए ज्वाइन करोगे बिकॉज दे आर सिमिलर आइडियाज। सिमिलर आइडियाज है ना, डॉग एक फेथफुल और इंटेलिजेंट एनिमल है। अंडरस्टैंड एवरीवन? सिमिलर आइडियाज, सेम कंडीशन की बात कही जा रही है, तो हम इसको एंड कंजक्शन लगाकर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट वन इज, आई वॉन्ट टू गो टू प्ले, मैं खेलने के लिए जाना चाहता हूं। आई एम सिक, अपोजिट कंट्रास्ट, खेलने का भी मन है लेकिन बीमार भी है। बट, लेकिन, आई एम सिक, मैं बीमार हूं। आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट आई एम सिक, अपोजिट आइडियाज, कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, खेलना भी चाहता है लेकिन सिक है। अंडरस्टैंड? आप इसको बट कंजक्शन लगाकर ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट कंजक्शन इज, our next conjunction is or conjunction. It is our next conjunction.
this is. We use or to join sentences to indicate that only one of the option is possible. और कंजक्शन होती है इट शोज अस चॉइस. ये चॉइस के लिए यूज होती है कि आपको उनमें से वन ऑप्शन आपको चूज करना है. द वन ऑप्शन इज पॉसिबल, कि दोनों में से एक ऑप्शन पॉसिबल है. ठीक है ना. आप एक चीज रिमाइंड रखो, और कंजक्शन इज यूज टू चॉइस. चॉइस के लिए यूज होती है. डू यू लाइक टू हैव कॉफी, डू यू लाइक टू हैव टी. क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे. तो आप उसको और कंजक्शन से ज्वाइन करोगे. डू यू लाइक टू हैव कॉफी और टी. क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे. एग्जाम्पल इज ही मस्ट वर्क हार्ड, ही विल फेल. ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल फेल. उसे हार्ड वर्क करना चाहिए और ही विल फेल नहीं, और ही विल फेल. या तो उसे हार्ड वर्क करना चाहिए या ही विल फेल, या वो फेल हो जाएगा. ठीक है. दोनों में से एक चॉइस है ना, या तो हार्ड वर्क करो या फेल हो जाओ. दोनों में से एक चॉइस को शो किया गया. यू कैन ऑफर हिम टी. तुम उसे टी ऑफर कर सकते हो. यू कैन ऑफर हिम अ कोल्ड ड्रिंक. चॉइस है दोनों के बीच में, टी और कॉफी के बीच में चॉइस है. यू कैन ऑफर हिम टी और अ कोल्ड ड्रिंक. तुम एक, या तो यू कैन ऑफर हिम, तुम चाय ले सकते हो या टी ले सकते हो. अब यहां से आपको रिपीटेशन को भी फिनिश करना है. ये हमारे बार बार रिपीटेशन हो रही है ना. यू कैन ऑफर हिम, इसके बाद आप यहां पे टी राइट डाउन करोगे और कोल्ड ड्रिंक. क्लियर टू ऑल बेटा. आपको सेंटेंस में अगर बार बार रिपीटेशन है उसको भी फिनिश करना है और सेंटेंस को कंजक्शन लगाकर ज्वाइन करना है. क्लियर टू ऑल. इट इज वी हैव डन एंड कंजक्शन, बट कंजक्शन एंड और कंजक्शन. आवर नेक्स्ट कंजक्शन इज बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स या, एंड मीन्स और. वी यूज बिकॉज टू शो अ रीजन फॉर समथिंग. बिकॉज हम रीजन को शो करने के लिए यूज करते हैं. यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट. कल मैं एब्सेंट था. बिकॉज आई वॉज इल. मैं बीमार था. आपने रीजन दिया है ना, क्योंकि मैं बीमार था. ठीक है. It shows a reason for something. Tom did, let's start with example. Tom did well in the examination. Tom ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया. Because he had worked hard. क्योंकि उसने मेहनत की. रीजन दिया ना. एग्जाम में अच्छा रिजल्ट तभी तो आया कि उसका रीजन क्या था, कि उसने मेहनत की. नेक्स्ट वन, द डॉग बाइट रोहन. कुत्ते ने रोहन को काटा. क्यों? बिकॉज ही वॉज टीजिंग हिम. वो उसको चिढ़ा रहा था. आगे जो सेंटेंस होगा उसका पीछे रीजन दिया होगा आपको. बिकॉज ही वॉज टीजिंग हिम, कि वो उसको टीज कर रहा था, चिढ़ा रहा था. अंडरस्टैंड बेटा. नेक्स्ट वन इज वी यूज इफ टू एक्सप्रेस अ कंडीशन. इफ कंजक्शन यूज की जाती है एक्सप्रेस अ कंडीशन, किसी कंडीशन को शो करने के लिए. इफ, अगर आप बोलते ना, अगर मैं पढ़ता तो मैं फर्स्ट आता, अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता तो मैं टाइम से रेडी हो लेता. अगर, इफ आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हो, एक्सप्रेस अ कंडीशन, एक कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हो. लाइक एग्जाम्पल, इफ मोहन लीव्स होम नाउ. अगर मोहन अभी घर से निकलेगा, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम. वो स्टेशन टाइम पर पहुंचेगा. नेक्स्ट वन इज सानिया विल विजिट अस. सानिया हमें विजिट करेगी. इफ शी फिनिश्ड हर वर्क अर्ली. अगर वो अपना काम टाइम पर फिनिश कर लेगी तो वो हमें विजिट करेगी. इफ एक एक्सप्रेस अ कंडीशन, एक कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर ऐसे करेंगे तो ये होगा. ओके बेटा. वी यूज सो टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग. हम सो कंजक्शन वहां यूज करते हैं टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के रिजल्ट को शो करने के लिए, दिखाने के लिए. ये आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा. आई वॉज टायर्ड. आई वॉज टायर्ड. आई वॉज टायर्ड, मैं बीमार था. सो आई वेंट टू स्लीप. देखो, किसी चीज का रिजल्ट शो हुआ ना, कि मैं बीमार था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? आई वेंट टू स्लीप. मैं सोने के लिए, इसीलिए मैं सोने के लिए
चला गया. नेक्स्ट वन इज रजत डिड नॉट शो अप, सो वी लेफ्ट विदाउट. वेट अ मिनट बेटा. रजत डिड नॉट शो अप, सो वी लेफ्ट विदाउट हिम. रजत डिड नॉट शो अप, रजत हमें दिखाई नहीं दिया. सो वी लेफ्ट विदाउट हिम, हम उसके बगैर ही आ गए. हम उसके बगैर ही आ गए, उसको छोड़कर आ गए. अंडरस्टैंड. सो इज यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग. उससे कोई रिजल्ट निकल गया ना कि वो उसको छोड़कर आ गए. वो बीमार था तो वो इसलिए सो गया. ओके, लेट्स डू एन एक्सरसाइज. These are the conjunction and, but, or, so, because, if. These all are conjunction. You will have to pay the entry fee if you want to go to the water park. आपको pay the entry fees, आपको entry fees देनी होगी अगर you want to go to the water park. ये कंडीशन को शो कर रहा है कि ये कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, पहले जाहिर कर रहा है, पहले कंडीशन को जाहिर किया जा रहा है कि तुम्हें एंट्री फीस देनी होगी अगर तुम वाटर पार्क जाना चाहते हो. और कंजक्शन इज यूज टू चॉइस, चॉइस के लिए यूज होती है. इज दिस अ न्यू टेबल, क्या ये एक न्यू टेबल है? और एन ओल्ड टेबल, टू टेबल्स के बीच में चॉइस हो रही है. और एन ओल्ड टेबल, क्या ये एक नई टेबल है या एक पुरानी टेबल है? नेक्स्ट वन इज जेनिस एंड रीटा प्लेड लूडो एट होम. जेनिस और रीटा लूडो घर पर खेल रहे हैं. अब रीजन दो, क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है. अंडरस्टैंड बेटा. आई वॉन्टेड टू बाय अ पेन, ये मैं आपको बता चुकी हूं. नेक्स्ट वन इज सो आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे अपना काम करना होगा. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू राइट नाउ, मुझे अपना काम करना है इसीलिए मैं बाहर खेलने नहीं जा सकता. नेक्स्ट वन इज नंबर 6. द ट्रेन स्टॉप्ड, सिमिलर आइडियाज है. ट्रेन रुकी और पैसेंजर उतर गए. एंड द पैसेंजर गॉट ऑफ, पैसेंजर्स उतर गए. 7th इज इंडिया गेट इन दिल्ली, क्या इंडिया गेट दिल्ली में है? चॉइस है. और इन मुंबई, दिल्ली में है या मुंबई में है? और कंजक्शन. नेक्स्ट वन इज आई कांट रिमेंबर हर नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं है. बट, लेकिन, आई एम श्योर आई हैव मेट हर बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुका हूं. ओके बेटा. नाउ कंजक्शन आर क्लियर टू यू. और ये कंजक्शंस ना इस टाइप के होते हैं, आप जितना इनको फिल करते जाओगे, जितने सेंटेंस को समझते जाओगे, ये आपके लिए इजी टू सोल्व, आपके लिए सोल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है ना. आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा. ठीक है. अभी आप इस वीडियो को देखो, अच्छे से इसको समझो, फिर मैं आपके सामने ना एक्सरसाइज करवाती हूँ मैं आपको, फिर आपके साथ ना वर्कशीट शेयर करूंगी, आप उस वर्कशीट को सॉल्व करोगे. ठीक है. ओके बेटा. इट इज इनफ फॉर टुडे. प्रैक्टिस ऑफ द कंजक्शंस.